हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं हेयर स्टाइलिस्ट की, बिकॉज आज की वीडियो में हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। बॉलीवुड में आप अगर एज एन हेयर स्टाइलिस्ट काम करना चाहते हैं तो आपको कितना पर डे मिलेगा, आपको काम कैसे मिलेगा, जो हेयर स्टाइलिस्ट की एसोसिएशन बनी हुई है उनका ऑफिस कहाँ पे है, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको एक हेयर स्टाइलिस्ट से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा हेयर स्टाइलिस्ट की। जो फिल्म, चाहे आप फिल्म्स में काम करना चाहते हैं, चाहे आप टीवी सीरियल्स में काम करना चाहते हैं एज एन हेयर स्टाइलिस्ट, तो आप कर सकते हैं अगर आपको हेयर स्टाइलिस्ट का काम अच्छे से आता है। काम देता कौन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। काम जो है, अगर मान लो आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप अच्छे हेयर स्टाइल करते हैं, अगर आप प्रोडक्शन जो होती है, प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स, आप उनसे टाई अप कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आपको आगे प्रमोट कर सकते हैं, काम दे सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती हैं, वो अपॉइंट कर सकते होते हैं। उनका जो डिपार्टमेंट होता है वो हेयर मेकअप जो करते हैं उनको वो अपॉइंट कर लेते हैं, और वो पूरी टीम बनती है उनकी। ये नहीं होता कि खाली सिंगल एक पर्सन हो, 3-4 लोगों की टीम होती है, 3-4 लोग इकट्ठे सेट पे काम करते हैं। और मैं इस पे आपको ये भी बताऊंगा कि ये कितने आवर्स आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मुंबई में, मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ, अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, आप जब आएंगे, अगर आप एज एन हेयर स्टाइलिस्ट आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे बॉलीवुड में टीवी सीरियल्स में, तो आपको प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ेगा सबसे पहले। बिकॉज प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको काम ढूंढने की, काम आपको इजीली मिल सकता है वहाँ पे। आपको प्रोडक्शन हाउसेस में जाना पड़ेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, एडी से, जिनको एडी बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको मिलना पड़ेगा। वो आपको काम दे सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोडक्शन में जो भी हेयर मेकअप का हेड होगा, आप उनसे भी मिल सकते हैं, वो भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी आपको काम दे सकते हैं। पहली बात होगी। दूसरी बात, कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप एज एन हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रहे हो तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सुबह 8 बजे जा रहे हो या साढ़े, स्टाइलिस्ट ही पहुंचते हैं वहाँ पे, बिकॉज अगर सेट पे आर्टिस्ट पहुंच चुके हैं, एक्टर लोग पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ही पहुंचना पड़ेगा। उनसे 15-20 मिनट पहले ही पहुंचना पड़ेगा। घंटे की कम से कम ड्यूटी होती है आपकी, 12 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, हो सकता है 14 घंटे भी हो जाएं। हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 15 घंटे होते हैं, क्योंकि 8 बजे से लेकर आपको 9-10 बजे भी रात को काम करना पड़ सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए अपने, ठीक है। पहली बात, चाहे आप मेल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, चाहे आप फीमेल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप काम कर सकते हैं। ये भी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि आप अगर लड़की हो तो आप काम नहीं कर सकते, आप लड़के हो तो काम नहीं कर सकते। लड़की लड़का कोई भी हेयर स्टाइलिस्ट हो, वो मुंबई में एज एन हेयर स्टाइलिस्ट काम कर सकता है, ठीक है। हो गया पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट कितनी मिलती है। जैसे आपने एक दिन के लिए एक शूटिंग में काम किया, वहाँ पे आपको पर डे कितना मिलेगा। एक हेयर स्टाइलिस्ट को कम से कम, मैं बता रहा हूँ, ये कम से कम वाली अमाउंट बता रहा हूँ, 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक पर डे मिलता है। यानी आपने एक दिन काम किया, एक शिफ्ट लगाया, तो आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये मिलेंगे आपको। अगर आप किसी, ये टीवी सीरियल्स में मोस्टली 1000 से लेकर 1500 मिलेंगे आपको। अगर आप किसी मूवी में, बॉलीवुड मूवी में काम कर रहे हैं, तो आपको 2500 से लेकर 3000 भी मिल सकते हैं। तो ये कहने का मतलब कि आप अच्छी खासी अमाउंट मंथली आप एज एन हेयर स्टाइलिस्ट कमा सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, चाहे आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ से सीख सकते हैं, आप मुंबई में सीख सकते हैं, जहाँ से आपको ईजी लगे। जो हेयर स्टाइलिस्ट हो उसका असिस्टेंट बनकर आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि उनके पास इतना इनकम सोर्स नहीं है कि वो कैसे बड़े किसी एकेडमी में जाकर सीखे हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो मैं उनको स्पेशली ये सुजेस्ट करूँगा, मैं सबको सुजेस्ट कर रहा हूँ यही बात, सबके लिए, चाहे वो पैसे खर्च सकते हैं, उनकी इनकम अच्छी है या नहीं है, आप किसी हेयर स्टाइलिस्ट के असिस्टेंट भी बनकर काम सीख सकते हैं। जी हाँ, सबसे इजी तरीका तो यही है और सबसे अच्छा तरीका भी यही है। किसी हेयर स्टाइलिस्ट के असिस्टेंट बन जाइए, 1 साल आप उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो आपको परफेक्टली काम आ जाएगा, राइट।
तो सिंगल हैंड पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि आपको कितने लोगों को कम से कम रेडी करना पड़ेगा डेली। हेयर स्टाइलिस्ट को अगर उसकी 14 या 15 घंटे की ड्यूटी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारा दिन वो काम ही करता रहेगा। आपको एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों को रेडी करना ही पड़ेगा एक जन को। यानी अगर आपकी 3 लोगों की टीम है तो 15 लोग आप रेडी करोगे, राइट। उसके बाद बेसिकली काम क्या है आपका? सबसे पहला काम ये होता है कि आपने वैनिटी वैन में उनको रेडी किया, एक्टर को, राइट। उसके बाद एक जन आपका जहाँ पे शूटिंग चल रही है सेट पे ही होएगा। कभी बाल खराब भी हो जाते हैं तो बाल बनाना पड़ेगा दोबारा, तो वो सब जो चीज़ें करने के लिए एक ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं हेयर स्टाइलिस्ट, तो एक वैनिटी वैन में होते हैं, राइट। तो ऐसा टाइप चलता है उन सब का, ठीक है, और ऐसे काम होता है। मैं आपको एसोसिएशन जो इनकी बनी हुई है हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट की, उनका मैं एड्रेस बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपको कोई भी मुंबई में दिक्कत आएगी एज एन हेयर स्टाइलिस्ट काम करते हुए, तो आप इस एसोसिएशन में जाकर विजिट कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि हेयर स्टाइलिस्ट का भी हमें क्या कोई कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे। तो मुंबई में कोई भी चाहे छोटे से छोटा काम है चाहे बड़े से बड़ा काम है, कार्ड बनवा लेता है। ये कार्ड यूनियंस बनाती हैं, मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है, तो आप चेक कर लेना चाहे। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यूनियंस बनी हुई हैं हर एक, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो, बता दूँ कि मुंबई में आप चाहे स्पोर्ट बॉय का काम कर रहे हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे हो, चाहे फाइटर का काम कर रहे हो, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहे हो, चाहे आप हेयर स्टाइलिस्ट का काम कर रहे हो, सबके अपने अपने कार्ड्स बनते हैं। ये कार्ड्स का एक मतलब समझ लीजिए आप, मैंने प्रॉपरली इस पे वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, बट मैं फिर भी थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ आपको। ये कार्ड्स का मतलब आपको काम देना नहीं है कि आपने कार्ड बनवा लिया और आपको काम मिल जाएगा, नहीं। कार्ड्स का मतलब जो होता है वो है कि यूनियंस जो होती हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं। वो सपोर्ट कैसे करती हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो ये है कि कल को मान लो आपने 3 दिन कहीं किसी प्रोडक्शन हाउस में काम किया, राइट, और आपने उनसे पेमेंट लेनी है 4500, ठीक है। तो आपको वो पेमेंट मिलने में अगर दिक्कत आ रही है या वो पेमेंट नहीं दी जा रही, लेट हो रही है, 20 दिन हो चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं, 90 से भी पार हो चुके हैं, तो आपको पेमेंट नहीं मिल रही, तो आप उस एसोसिएशन जहाँ से आपने कार्ड बनवा रखा है, उस एसोसिएशन को बोल सकते हैं कि आप वो प्रोडक्शन हाउस को बताएं, बोलेंगे, और वो आपको फिर एसोसिएशन के थ्रू आपको पेमेंट मिल जाएगी इजीली। तो ये मतलब हेल्प्स होती हैं जो यूनियंस करती हैं, राइट। और आप इन चीज़ों को सोचकर ध्यान में रखें कि आपको एसोसिएशन, अगर कार्ड आप किसी भी एसोसिएशन से कार्ड बनवाते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ चलती होती है कि हम आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेंगे या हम जूनियर आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेंगे या हम कोई भी पर्टिकुलर जो भी आप काम करना चाहते हैं उसका कार्ड बनवा लेंगे तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, वो आप पर ही डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है काम मिलना, ना कि कार्ड के ऊपर काम मिलना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनके पास कार्ड नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कार्ड्स हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कार्ड होगा तो आपको काम मिलना शुरू हो जाए। कार्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान पत्र है वो, और कुछ नहीं है। सेकंड, अगर वो कुछ है तो आपकी बैक सपोर्ट, दैट्स इट। वो क्या सपोर्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। आप एड्रेस नोट कर लीजिए, अगर आपको कभी भी मुंबई आए और कोई आपको हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस एसोसिएशन के ऑफिस में आप जा सकते हैं। साइन कॉस्ट्यूम एंड मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर ड्रेसर्स एसोसिएशन है ये। इनका एड्रेस जो है वो है 8 नीलकंठ अपार्टमेंट्स, श्री साउंड स्टूडियोज, गोकुल दास पास्ता रोड, दादर ईस्ट। पिन कोड है 400014। मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन कॉस्ट्यूम एंड मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर ड्रेसर एसोसिएशंस, इनका ऑफिस एड्रेस है 8 नीलकंठ अपार्टमेंट, श्री साउंड स्टूडियोज, गोकुल दास पास्ता रोड, दादर ईस्ट, मुंबई 400014 ये पिन कोड है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैंने
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आपको मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि आपको काम प्रोडक्शन हाउस देता है, प्रोडक्शन हाउस के थ्रू आपको काम मिलता है, पर डे कितने पैसे मिलते हैं, आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है, और किस एसोसिएशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस एसोसिएशन में के ऑफिस में आप जा सकते हैं। तो मैंने हर एक चीज़ आपको क्लियर की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखना। जो भी आप मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं इन फ्यूचरली कुछ टॉपिक्स पे, तो वो भी टॉपिक्स भी लिख देना, मैं ज़रूर उन पर वीडियोस बनाऊंगा। और अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। रवि वर्मानी के नाम से मेरी आईडी है, आप मुझे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। रवि वर्मानी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।